क्या दोस्तों आप लोगों के सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें। यानी भाग दें, का को काटें, बड़ी वाली ब्रैकेट को तोड़ें, पहले छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ें, माइनस को निपटाएं कि गुणे को निपटाएं, या मझला दी हुई है या बटे वाला इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, कहाँ से स्टार्ट करें समझ ही में नहीं आता। अगर उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। एकदम बेसिक से सीखेंगे दोस्तों, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन अगर हो रही होगी तो वो सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। यानी बोर्ड मास के नियम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सीखेंगे। कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के सामने, देखिए दोस्तों दोनों टाइप के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये रूल पता है, ये तरीका पता है, ये ट्रिक पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास होता है कि देखिए बोर्ड मास, जो बोर्ड मास लिखा हुआ है उसमें BODMAS लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम का जो अल्फ़ाबेट उन्हीं में सारे राज छिपे हुए हैं। जैसे बी से बोर्ड मास में पहला अल्फ़ाबेट बी आता है, बी से होता है ब्रैकेट्स। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो पहले उसमें हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट भी एक सीरियल क्रम में तोड़ेंगे, सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को, उसके बाद मझला को और उसके बाद बड़ी वाली को। एक और ब्रैकेट होती है जो कि मैंने नहीं दिया, बार वाली ब्रैकेट। जैसे इस तरीके से कहीं दिया रहता है 5 + 4 पे, इस तरीके से बार दिया होता है। इस बार वाली ब्रैकेट को दोस्तों हमेशा क्या करेंगे, इस छोटी वाली ब्रैकेट से भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बार छोटी वाली ब्रैकेट से पहले बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में उस बार वाली ब्रैकेट का यूज नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के सामने आ जाए, हर चीज़ सीखना हमें, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँ बाद में बार वाली ब्रैकेट आपको दिख जाए तो समझ ही में ना। तो बार वाली ब्रैकेट क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़े, एक सीरियल क्रम में तोड़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट टूट जाए, ब्रैकेट खत्म हो जाए सारी, तो उसके बाद हम ओ से, यानी बोर्ड मास में दूसरा अल्फाबेट पर आएंगे। ओ से होता है ऑफ, का, यानी कि ऑफ दिया हुआ हो, यानी का दिया हो, हिंदी में जिसको का कहते हैं, इंग्लिश में दिया रहेगा ऑफ दिया रहेगा, ऑफ या का दिया रहे तो दोस्तों वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो का दिया रहेगा उसको ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करके वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ चिन्ह का यूज़ करेंगे, वो भी दोस्तों जानेंगे। तो उसके आगे चलते हैं पहले यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड मास के बाद ओ के बाद आता है डी। देखिए डी है तो डी से होता है दोस्तों डिवीज़न। क्या होता है, डिवीज़न। तो यहाँ पर डिवीज़न के बारे में जानते हैं। डिवीज़न का मतलब आप जानते हैं भाग देना होता है। यानी कि जब आपका ब्रैकेट टूट जाए, का ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद डिवीज़न यानी भाग को निपटाएंगे। देखेंगे चिन्हों में भाग कहाँ है, यानी चिन्हों में सबसे पहले हमें भाग को निपटाना है, उसको दे लेना है। भाग जैसे देते हैं वैसे ही देना है, जो रूल अप्लाई करते हैं। उसके बाद बोर्ड मास में देखिए डी के बाद एम आता है, तो एम से मल्टीप्लिकेशन यानी फिर गुणा करेंगे। गुणे के बाद ए है, बोर्ड मास में एम के बाद ए है तो ए से होता है एडिशन यानी जोड़ेंगे। और सबसे लास्ट में बोर्ड मास में आता है एस, सबसे लास्ट में एस आता है तो एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाएंगे। इस क्रम में अगर हम काम करते हैं अपना तो दोस्तों कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा, तो घबराना नहीं है। ये मत सोचिएगा लंबा चौड़ा दे दिए पहला ही क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन से तो हम सीखेंगे इतने लंबे चौड़े में, इसलिए कि मैंने हर चीज़ें उसमें डाली हुई हैं। कुछ एक आध चीज़ें नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जान जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 20/5 दिया हुआ, उसके बाद का दिया हुआ, फिर 8 दिया हुआ, फिर गुणा दिया हुआ, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर 9/6, फिर छोटी ब्रैकेट, इस तरीके से क्रम में बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें काम करना है छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है। छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है। अब बाकी का जो मैटर है दोस्तों सेम टू सेम वैसे उतार लेना है, यानी कि 20/5, ठीक है। का दिया हुआ है, का लिख लीजिए 8, गुणे दिया हुआ है, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट है 9 है, भागे है और 6 है और गुणा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों छोटी ब्रैकेट आ गई। अब छोटी ब्रैकेट तोड़ने से पहले उसके अंदर जो भी काम रहेगा, घटाना, जोड़ना, भाग देना, जो भी रहेगा वो पहले कर लेंगे। तो छोटी ब्रैकेट तोड़ने से पहले 6 - 3 है तो 6 - 3 जैसे आप जोड़ते घटाते हैं सेम वैसे ही इसको सिंपली हम कर लेंगे। यानी 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आ जाएगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। अब बड़ी ब्रैकेट हम लगा देंगे, माइनस करेंगे और उसके बाद ये छोटी वाली ब्रैकेट दिख रही है, इसके अंदर के भी काम को निपटाएंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर दो चीज़ें हैं, भाग है और का है। तो उसी सीरियल क्रम में चलेंगे। पहले भाग को करना है कि पहले का को करना है, तो पहले ओ से ऑफ का आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले का को निपटाएंगे। किसको निपटाएंगे दोस्तों, का को निपटाएंगे। तो यहाँ पर पहले का को करेंगे। क्या का मतलब होता क्या वो समझिए। देखिए होता क्या है कि 2 का 20 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर ब्रैकेट एक छोटी लगा करके का की जगह गुणे का निशान बनाएंगे। सिर्फ 2 में ही रिलेशन, 2 का 20 यानी 2 का 20
यानी 2 का 20 का मतलब यही हुआ कि 2 गुणे 20, 2 का 20 गुना, 2 का 20 गुना, इसका मतलब ये यानी गुणा का चिन्ह वहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, चूंकि एक लाइन और आपको समझना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मंझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक साथ दो एक जैसी ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर मैं 10 बनाऊंगा, उसके बाद भाग बनाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे छोटी सी ब्रैकेट बना के 2 बनाऊंगा, और इसका की जगह गुणा बना के 20 बना दूंगा। ठीक है, अब मंझला ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दूंगा। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि ये गुणा जो है सिर्फ 2 और 20 के बीच में होना चाहिए, बाकी किसी संख्या से उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए। 2 का 20, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 5 का 8 दिया हुआ है, तो 5 और 8 को ब्रैकेट में डाल के इसकी जगह गुणे का निशान बना सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए फिर सीरियल वाइज वैसे क्रम में चलेंगे, तो आपको स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी का मैटर। 5 का 8 हो जाएगा और गुणे। ठीक है, यहाँ पर 9 भागे 6 गुणे 3 माइनस, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, तो 10 लिख लीजिए और भागे बना लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, 20 दूना के 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 दूना के 40। तो यहाँ पर 40 हम लिख लेंगे और मंझला से इसको बंद कर देंगे। बात इतनी क्लियर हो गई, समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आगे का काम क्या करेंगे, अब मंझला वाली ब्रैकेट को तोड़ना है। उसके बाद देखिए सीरियल क्रम में ब्रैकेट को तोड़ना है, तो 20 भागे 5 का 8 लिख लीजिए, गुणे बनाइए, और बाकी का सेम टू सेम 9 भागे 6 गुणे 3 लिख लीजिए, माइनस। मंझला का मतलब यहाँ पर 10 भागे 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 बटे में 40 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 1 बटे में 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1 भागे 4 आएगा कि नहीं। 0 से 0 डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे नीचे। भागे का मतलब क्या होता है, 10 भागे 40 है, तो इसका मतलब 40 से 10 में भाग देना है, 40 में 10 से भाग नहीं देना है। इसका मतलब हो गया 10 बटे में 40। तो यहाँ से आप बटे में बना करके इसको काटेंगे तो 1 बटे में 4 आ जाएगा। तो मैंने 1 बटे में 4 को 1 बटे में 4 न लिख करके 1 भागे 4 लिख दिया। इससे क्या होगा, आगे आसानी होगी सॉल्व करने में। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई। चलिए, या 1 बटे में 4 ही लिख दीजिए, चलिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। समझ में आ रहा है। चलिए 1 बटे में 4 लिख देते हैं, ताकि आगे आपको काटने पीटने में कोई दिक्कत न होने पाए। 1 बटे में दोस्तों 4 लिख देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब फिर ब्रैकेट को देखेंगे तो बड़ी ब्रैकेट दिख रही है। मंझला के बाद अब क्या करेंगे, बड़ी वाली ब्रैकेट को तोड़ देंगे, तो यहाँ पर 5 का 8 ऐसे ही लिख लेंगे, गुणे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट में जो काम है वो कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि पहले भाग को देना। तो यहाँ पर भी 6 से भाग देंगे, 9 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर भी 9 बटे में 6 के रूप में ही इसको कर लेंगे, 9 बटे में 6 के रूप में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप काटेंगे 3 से, तो 3 तिरिक के 9, और ये 3 दूना के 6, यानी कि 3 बटे में दोस्तों क्या आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए यहीं पे एक लाइन लिख लेना, 3 बटे में 2 आ गया, गुणे 3 यहाँ पर हो जाएगा, गुणे 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं, -1 बटे में 4 ब्रैकेट हम खत्म कर देते हैं, इतना काम हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कागो, क्योंकि ये कटेगा नहीं दोस्तों, देखिए अब कट पीट नहीं रहा है, 3 का गुणा करेंगे तब भी कटेगा नहीं, अगर नीचे 3 रहता तो कट जाता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट को तोड़ करके यूं ही डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर का है तो का को निपटाएंगे, ब्रैकेट के बाद हमारा नंबर का पर ही आता है। तो क्या करेंगे, 20 भागे 5 गुणे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुणे 8, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, क्योंकि 5 और 8 का सिर्फ एक दूसरे में गुणा करना है और किसी से इसमें गुणा नहीं करना है। बाकी ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी कि 20 भागे 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 भागे 40, और ये गुणे 3 बटे में 2 गुणे 3 माइनस 1 बटे में 4। अब यहाँ सिर्फ चिन्ह बचे हुए हैं। चिन्हों में हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको भाग वाला काम करना है। तो भाग वाला यहाँ पर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पहले ही में स्टार्टिंग में। तो ये भी देखिए नीचे जो है ये 40 है, ऊपर 20 है, यानी कि इसको भी हम 20 बटे 40 के फॉर्म में ही लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 0 से 0 कट जाएगा, 2 करने 2, 2 दूना 4, यानी 1 बटे में 2 बचेगा। 1 भागे 2 लिख दीजिए, या 1 बटे में 2 लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। गुणे 3 बटे में 2 गुणे 3। अब यहाँ पर कुछ कट पिट रहा है तो काट पिट लीजिए, नहीं कट रहा है तो वैसे ही रहने दीजिए, डायरेक्ट ऊपर नीचे जो गुणा हो रहा है गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का करेंगे 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 3 तिरिक के 9 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 दूना के 4 बचेगा, और माइनस 1 बटे में 4। अब डायरेक्ट देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो 4 नीचे है तो ऊपर डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि 8 बटे में क्या आ जाएगा, 4 बचेगा,
यानी कट कुटा के दोस्तों 4 दूना के 8 यानी 2 आपका आंसर लास्ट तक आ जाएगा। समझ में आएगा। थोड़ा प्रोसेस लंबा गया है, लेकिन अगर क्लियर रहेगा तो ये काकू तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ये तो लाइन बाय लाइन मैं लिख करके आप लोगों को समझाया हूँ, तो इतना करना नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, बस इसमें क्या भिन्न में दे दिया है। सही बटा जो दिया हुआ उसको भी हम खत्म करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 जो पहले लिखा उसको लिख लेंगे और भागे दिया हुआ भागे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को निपटाने के लिए क्या करेंगे, बाकी को ज्यों करते हैं वैसे ही उतार देंगे। ठीक, 14/5 गुणे सही बटे को हम तोड़ लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो सही बटे को कैसे तोड़ते हैं, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 × 3 और 2 में जोड़ देंगे तो 3 2 5/3 हो जाएगा। एक सही 2/3 को हम 5/3 लिख लेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के काम को निपटाने से पहले सही बटा तोड़ना ही पड़ेगा। तो 3 दूना के 6, एक 7/2 हो जाएगा, माइनस 6 दूना के 12, एक 13 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इस तरीके से आपने सही बटा पहले निपटा लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, छोटी वाली ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये काम कर लेते हैं, बाकी उतारने वाला स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट जब तरीका मालूम हो जाएगा तो आप सारी चीज़ें डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3/7 गुणे 14/5। ये क्या है, का को मैंने ख़त्म कर दिया, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा, ताकि इसलिए मैं ब्रैकेट में डालूंगा। अगर ब्रैकेट में न डालूंगा तो फिर यहाँ पर भी गुणे के रूप में है, उसमें भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। 5/3 माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले काम को निपटा लेते हैं। एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि ये 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 3 6 यानी 7 3 21 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी वाली ब्रैकेट में हो जाएगा, ये मझला वाली बंद। इतना काम हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2/3 है, कर लीजिए, भागे है भागे बना लीजिए, मझला बना लीजिए। यहाँ पर भी छोटा कोष्टक आ गया, यहाँ पर देखिए कट रहा का 7 दूना के 14 कट रहा है, यहाँ पर 3 दूना के 6/5 हो जाएगा, गुणे 5/3 माइनस। अब यहाँ पर घटा लेंगे, 13 में से 21 का मतलब 7, एक 8/6 हो जाएगा। अब ये छोटी ब्रैकेट का काम सबका खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ मझला वाली, तो मझला वाली के अंदर वाला भी हम काम कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि पहले गुणे वाला काम करते हैं, तो गुणा वाला कर लीजिए। 3 दूना के 6 कट जाएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि क्या बचा, 2/3 भागे अभी मझला में बचा हुआ 2 माइनस 8/6। ठीक, इतना बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2/3 तो ऐसे कॉमन ले लेंगे, भाग बना लेंगे। और ये मझला वाले का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 6 हो जाएगा और 6 का यहाँ पे 6 दूना के 12 माइनस 8 हो जाएगा। तो यानी कि 4 में दोस्तों क्या बचेगा, 6 बचेगा। 4/6 यहाँ से काट लीजिए तो 2 बचेगा, 2 3 6, यानी कि 2/3 भागे 2/3। देखिए ऊपर नीचे आपका भाग देना 2/3 में 2/3 से, तो बचेगा क्या आपका 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजीली दोस्तों सॉल्व हुआ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। तो दोस्तों उम्मीद है कि पसंद आई होगी वीडियो। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ और नए नए कंसेप्ट और बेसिक मैथ्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।